नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आप सभी के लिए सिद्ध संत बाबा नीम करोली से बहुत-बहुत प्रार्थनाएँ। आज फिर से मेरी और एक कहानी। आज की मेरी इस कहानी के किरदार हैं एक बाबा जी और एक गरीब भीलनी। कहानी अंत तक सुनिएगा, आपको प्रेरित करेगी। एक गाँव के बाहर एक बाबा जी की कुटिया थी। बाबा जी संत स्वभाव के थे, सज्जन थे और बड़ी सरलता से लोगों से मिलते थे। अपने इस मिलनसार स्वभाव के कारण बाबा जी गाँव वासियों में बड़े लोकप्रिय थे। उस गाँव में एक दूसरे गाँव से रोज एक भीलनी दूध बेचने आती थी। भीलनी बहुत गरीब थी और पढ़ी लिखी भी नहीं थी। इस वजह से वह दूध बेचकर अपने परिवार का खर्च चलाती थी। सबसे पहले वह बाबा जी के यहाँ दूध बेचने जाती, फिर गाँव के अन्य लोगों के पास जाती थी। एक बार उसे गाँव आने में बहुत देर हो गई। जब वह अगले दिन भी देर से पहुंची गाँव, तो बाबा जी ने उससे देर से आने का कारण पूछ लिया। वह गरीब भीलनी बोली, बाबा जी, नाव वालों ने किराया बढ़ा दिया है, मोल भाव करना पड़ता है। नदी पार करने के लिए नाव देर से मिलती है, इस वजह से देर हो जाती है। बाबा जी संत स्वभाव के थे, बड़ी सरलता से उस भीलनी से बोले, बेटी, लोग तो भगवान के नाम के सहारे भवसागर पार कर जाते हैं, तू एक नदी नहीं पार कर सकती। बाबा जी की इस बात का उस गरीब भीलनी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। अगले दिन वह जल्दी सुबह ही बाबा जी के द्वार पहुंच गई। बाबा जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। बाबा जी ने उससे पूछ लिया, बेटी आज इतना जल्दी कैसे आ गई? वह भीलनी बोली, बाबा जी, आपने ही तो भगवान के नाम का सहारा सुझाया था। आज उन्हीं का नाम लेकर पानी पर चलती हुई यहाँ आ गई। अब तो जीवन भर नाव का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबा जी आश्चर्य में पड़ गए। बाबा जी ने तो केवल भगवान नाम का उपदेश दिया था, लेकिन इसके इतने बड़े प्रभाव का तो स्वयं बाबा जी को भी पता नहीं था। बाबा जी को यकीन नहीं हुआ। बाबा जी ने सोचा, वह भीलनी यह बात हंसी में कह रही है। बाबा जी प्रमाण लेने के लिए उस भीलनी को साथ लेकर नदी के पास पहुंच गए। बाबा जी ने देखा, भीलनी सिर्फ भगवान का नाम लेते हुए बड़ी सहजता से नदी पर चलते हुए उस पार जाने लगी। बाबा जी की आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। इतने बड़े चमत्कार का बाबा जी के लिए यकीन कर पाना बहुत मुश्किल था। बाबा जी को यकीन नहीं हुआ। बाबा जी की आंखों में आंसू आ गए। बाबा जी ने सिर झुकाकर उस भीलनी को प्रणाम किया और नमन करते हुए बोले, बेटी, आज से तू ही मेरी सच्ची गुरु है। मैंने तो जीवन भर केवल भगवान नाम का उपदेश मात्र दिया, तूने तो भगवान को अपना करके दिखा लिया। तो एक बात तो सच है, यदि निष्पाप हृदय वाले सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं, तो भगवान भी उनकी सहायता के लिए हमेशा खड़े हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ मेरी और एक कहानी आपके लिए प्रेरणादायक होगी। कमेंट्स करिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही मेरी कहानियाँ सुनते रहिएगा। धन्यवाद।